हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल्स में। आज हम बहुत ही बेहतरीन इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में सीखने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये फ्रेजेस और इडियम्स डेफिनेटली आपके लिए नए होंगे और आप इनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे। जैसे हमारा पहला इडियम्स है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है कि छिपी हुई बात को समझ जाना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स। मीन्स अगर कोई कुछ कह रहा हो तो उससे उसका अर्थ निकाल लेना कि वो क्या कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, सी सैड सी कुड अफोर्ड इट बट रीडिंग बिटवीन द लाइन आई डोंट थिंक सी हैज इनफ मनी। इसका मतलब है कि वो कहना चाहती थी कि वो इस चीज को अफोर्ड कर सकती थी, बट मुझे लगता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस चीज को अफोर्ड कर पाती। तो इस चीज को मैंने समझ लिया, अंडरस्टैंड द हिडन थिंग्स। सेकंड इडियम्स है इचिंग पॉम। इचिंग पॉम मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत होना, क्रेविंग फॉर ब्राइब। मीन्स कि किसी चीज को, किसी व्यक्ति को रिश्वत लेने की आदत हो गई हो, रेगुलर वो उस रिश्वत को ले रहा हो, उस चीज की हैबिट हो जाना, उसको कहते हैं ईचिंग फॉर्म। Basically these things is happen with government server. An old plan means purana pyar, a person's one had a romantic relationship with in the past। मतलब किसी का पुराने ओल्ड एज में कुछ पुराना प्यार होना, लव होना, तो उसको बोलते हैं एन ओल्ड प्लान। सी वॉज माई ओल्ड प्लान। हमारा पहला वोकेब वर्ड है टीडीएस। टीडीएस जिसका मतलब होता है गैर दिलचस्प। मीन्स किसी काम को करने में दिल न लगना, कोई काम बहुत ही उबाऊ होना, थकाऊ होना, नीरस होना, इसको बोलते हैं टीडीएस। इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं डल और मोनोटोनस। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि इट इज वेरी टीडियस वर्क, यह काम बहुत ही उबाऊ है, यह काम बहुत ही दिल गैर दिलचस्प है। My professor's tedious history lectures have the entire class on। मतलब मेरे प्रोफेसर का जो पढ़ाने का जो तरीका था, जब वो हिस्ट्री पढ़ाते थे तो इतना थकाऊ होता था कि पूरी क्लास में जम्हाई लगने लगती थी। There is nothing more tedious than driving in congested traffic। मतलब भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में ड्राइविंग से ज्यादा उबाऊ टीडीएस और कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा जो टीडीएस टास्क है, जब अपन कंजेस्टेड ट्रैफिक में हम वो ड्राइव करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा टीडीएस लगता है हमको। सेकंड वर्ब है, सेकंड नाउन्स है अपनी एफिनिटी। एफिनिटी एफिनिटी मीन्स होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं अपन, लाइकिंग और इंक्लिनेशंस टुवर्ड समथिंग्स। किसी चीज की तरफ झुकाव, किसी चीज की तरफ हमारा आकर्षण, उसको बोलते हैं एफिनिटीज। कुछ एग्जांपल समझते हैं। इवन इफ ही वाज इलिटरेट, राहुल हैड एफिनिटी टुवर्ड्स आर्टिशियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स। मीन्स राहुल इलिटरेट्स है, मतलब निरक्षर है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, फिर भी उसका झुकाव है, उसका लगाव है कलाकारों के प्रति और बुद्धिजीवियों के प्रति, विशेष प्रेम है। Although Adam is very different than me, I have an affinity for him which I can't describe। भले ही हालांकि एडम मुझसे अलग है, उसकी सोच मेरे से सोच अलग है, एडम इज डिफरेंट देन मी, फिर भी मेरे पास उसके लिए एक आत्मीयता है, एक आकर्षण है, एक इंक्लिनेशन है जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। I have a natural affinity for politics which explains my extreme interest in the subject। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि I have a natural affinity for maths, I have a natural affinity for anything। So means हिंदी में बोलेंगे I have a natural affinity for politics means मेरा पॉलिटिक्स के प्रति बहुत ही अच्छा झुकाव है, इंक्लिनेशन है, आकर्षण है।
इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम अपना इंसर्जेंट। इंसर्जेंट, इसमें आर साइलेंट है, जिसका मतलब होता है विद्रोही। एक हॉलीवुड मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा। इसका मतलब, इसको इंग्लिश में बोलेगा रिबेलस, विद्रोही, रिबेलस। So some examples say we can understand the things, that's how we can say, how we can use insurgent in sentence. So she wants to talk to all the insurgent group. Insurgent group. Don't say insurgent. Say insurgent groups. Means वह सभी जितने भी विद्रोही लोग थे उनसे बात करना चाहती थी। Second thing है, if elections are held in the next 6 months, insurgents themselves will become people's representatives. अगर अगले 6 महीने में इलेक्शन होते हैं तो जो विद्रोही लोग होते हैं वो अपने आप को ही प्रतिनिधि बताना स्टार्ट कर देंगे। Being insurgent is not good for country. उग्रवादी या विद्रोही होना देश के लिए अच्छा नहीं है। No one get benefits from being insurgents. विद्रोही होने से किसी को भी लाभ नहीं मिलता है या कोई भी लाभ नहीं ले सकता। The next word is chide. Chide means डांटना। इंग्लिश में बोलेंगे scold or rebuke. The Maharshi did not blame or chide the boy. महर्षि ने ना तो लड़के को डांटा ना उसे कोई दोष दिया। She chided him to not replying to her letters. उसके पत्रों का जवाब न देने पर उसने उसको क्या किया, डांटा। Thank you very much for watching this videos and I think ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ फीडबैक है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं उसमें सुधार करूं, उसको इम्प्रूव करूं और फिर आपको आपके सामने वो प्रेजेंट करूं। थैंक यू वेरी मच अगेन।